हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, इधर 4 से 5 दिन का मुझे लगता है कि गैप रहा है, ठीक है। लेकिन गैप की देखो वजह हमारी ये थी कि आपका 15-16 एग्जाम था यूपी पेट का। उसके बाद जैसे ही 15-16 जितने अदर हमारे यूट्यूब के टीचर्स जो चैनल्स हैं उन्होंने एग्जाम को रिव्यू किया, उस समय वो लोग कर रहे थे। मैंने कहा चलो यार उनको करने दो। देखो यार, जैसा कि तुम लोगों ने एग्जाम्स में देखा, जो हमारे सीरियस कैंडिडेट्स एस्पिरेंट है उन सबके हम लोग को मैसेजेस आए कि जो डीआई बढ़ाई थी भाई साहब, बहुत लोग सेटिस्फाई है हमारे डीआई सेशन से। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे कितने सर 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 4 शिफ्ट में टोटल जो पेपर कंडक्ट हुआ था यूपी पेट का, वो 4 शिफ्ट में हुआ था। और हर शिफ्ट में हमारी 4 डीआई आई थी। बेसिकली हमारी 16 डीआई आई थी। देखो, एक डीआई ऐसी आई थी जो हमारे मे बी सर 15 की फर्स्ट शिफ्ट थी। 15 की हमारी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक डीआई आई थी। वो हमारी एवरेज और माइलेज बेस्ड पे आई थी। उस तरह की हम लोगों ने डीआई नहीं की थी। देखो यार, जो नहीं किया है वो नहीं किया है। अब फालतू में हम तुमको जबरदस्ती दिखवाएं। अच्छा याद करो, मैंने तुमको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया था। मैंने तब तुमसे कहा था कि अर्थमेटिक भी आती है। तुमको जबरदस्ती हम सेटिस्फाई कराए तो वो सब कोई काम नहीं, ठीक है। एक नहीं कराई थी, बट 15 बाकी जो बच्ची 15 डी आई थी, जिस भी पैटर्न पे बनी थी, चाहे वो पाई पे बनी हो, चाहे वो चार्ट बनी हो, चाहे वो किसी बार पे हो, चाहे वो लाइन ग्राफ पे हो, चाहे उनमें कोई कंसेप्ट यूज हुआ हो। मैंने तुम लोग कोई कंसेप्ट पढ़ाया था टिल वाला सर, वो भी आया हुआ था। और तो सबसे पहले बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया कि यार देखो, लोग मुझे काफी मुझे अच्छा लगा कि जो एक डीआई का सेशन होता है यूपी पेट में 20 मार्क्स का, लोगों ने उसमें 20 में 20 अटेम्प्ट किए और सही अटेम्प्ट किए। सबसे अच्छी बात है 20 नंबर आपने यहाँ से उठाए। मैंने आपको लास्ट सेशन रॉन्ग नंबर सीरीज का दिया था, जो कोई नहीं पढ़ा रहा था भाई साहब यूपी पेट पे। आपको रीजनिंग के नाम पे रॉन्ग नंबर सीरीज कोई नहीं पढ़ा रहा था। आपको रीजनिंग में रॉन्ग नंबर सीरीज भी देखने को मिली। मतलब समझ रहे हो इस तरह कहाँ जा रहा है? नहीं समझ रहे समझो। अरे सर आज आप पीछे मत आइए, आगे आ जाइए आप भी जरा। क्योंकि देखो यार, मैं एग्जाम दे नहीं पाया था किसी रीजन से। सर ने लेकिन एग्जाम दिया था, तो सर एग्जाम को ज्यादा अच्छे से रिव्यू करेंगे। बताइए सर। भाई बहुत जबरदस्त पेपर रहा। तुम सबने बहुत मेहनत की और तुम्हें उसका फल मिला। देखो सर ने जैसे तुम्हें बताया ना, हमें सेक्शनल बता दे, और जो नहीं पढ़ाया सर वो नहीं पढ़ाया, उसके लिए कुछ नहीं बिल्कुल सही बात है। हमने अपना हटके पेपर हम और आप नहीं बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है, बात है। हम पूरी कोशिश करते हैं प्रीवियस पैटर्न के यहाँ से पेपर को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के पीछे पढ़ सकते हैं। मेरे भाई 4 शिफ्ट की 4 डीआई पकड़ लो तो 16 डीआई आ गई। मैं एक डीआई की गारंटी लेता हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 15 डीआई सेम टू सेम आएंगे सर। सेम टू सेम एक दिन में 4 डीआई, यानी 4 दिन में 16 डीआई। और जब 15 डीआई हमारी एक सर है कि 15 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसमें सर जो कार वाली डीआई है जिसे माइलेज और बोला, ये टाइप के लोगों ने बिल्कुल नहीं कराए थे। बिल्कुल इसका हमने कोई नहीं किया। बाकी एक डीआई सर, इवन टिल और अंटिल वाली डीआई किसी ने नहीं कराई थी। मैंने कहा था अपनी सर ऑफलाइन बैचेस में, मैंने कहा था कि लिख लो, इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको। कि हमने ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ वॉच के नाम से पढ़ रहे हैं, डिजिटल और एनालॉग, वहां पे डिजिटल एनालॉग के नाम से नहीं आएगी। मैंने इनको बताई थी ये बात, तुम लोग मानते नहीं हो ना। लो आ गई सेम यही डीआई, जिसने नहीं की थी उसके लिए वो डीआई हवा थी, वो बनी नहीं उनसे। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें चारों शिफ्ट में, तो सर एक शिफ्ट में मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक पोर्शन के। तो सर 4 शिफ्ट में 20 क्वेश्चन हो गए सर। डंडे की चोट पे 20 के 20 सवाल हम लोग अपने वीडियो में दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा के, लेकिन वो काम कर रहे नहीं है कि हम स्क्रीनशॉट लगाए। भाई जो किया है वो तुम लोग जानते हो कि किया है तो किया है, बात खत्म हो गई। सर एक 4 शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन रीजनिंग के पकड़ लिए, 4-5 20 क्वेश्चन जो हो गए। डंके की चोट पे कहते हैं मुझे लगा शायद मोर देन 5 क्वेश्चन आए थे सर। पहली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आ गए। अच्छा 7 क्वेश्चन आ गए। पहली शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आ गए। याद होगा मैंने कहा भी था कि रीजनिंग, जो सब लोग कह रहे थे रीजनिंग खाली 5 नंबर का वेटेज होता है, मैंने खुद कहा था कि 5 से 7 नंबर को रीजनिंग को लेके चलना। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो तुमको रोकने के लिए तुम्हारा एलिजिबिलिटी, भाई तुम्हारे पेपर का नाम ही है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब एलिजिबिलिटी का टेस्ट हो रहा है तो रीजनिंग कैसे गायब रह सकती है?
सर ये रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने 22 आए थे, हम 20 पकड़ रहे हैं और एवरेज 5 पकड़ रहे हैं सर। 20 के 20 जो किसी ने नहीं कराए थे, रॉन्ग नंबर चीज जो आपने स्पेशली कराई थी और सेम वही सीरीज उठ के आई थी वहां पर के। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी सीरियसली लिया होगा तो आपको सर एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने दिया था क्लॉक और कैलेंडर का, और एग्जाम से कुछ दिन पहले दिया था सर। क्लॉक का 8:30 बजे का एंगल पूछा था ज्यों का त्यों, और मैंने तुमसे कहा था कि 11/2 m = 30h ± थीटा आएगा सर। अभी भी वीडियो पड़ा है, चाहे आप लोग जाके देख लो। मैंने आपसे कहा था कि कैलेंडर में डेट पूछने का आएगा भाई। 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया। और ये क्वेश्चन कितनी बार कराया है सर? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कराया, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे कराया सर, मैराथन में कराया, इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिस सेशन किए थे उन सब में कराया सर। पूरी तरह से पूरे पेपर की सर आपके अकॉर्डिंग 32 नंबर का पेपर तो हम करा दिया सर, पूरा 32 नंबर। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की है तो सर मैंने इनको ऑफलाइन बैच में भी टोका था, को मैंने देखा था, ऑनलाइन में भी टोका था कि जितने कैलकुलेशन के लिए सर कैलसी का यूज करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते हैं सर, सब धराशायी हो गए, टोटल सब धराशायी हो गए। मैंने 50 बार मना किया है कि कैलकुलेटर कभी यूज मत करो, जहर है तुम्हारे लिए। भैया कैलकुलेटर से यूज करके क्या किसको दिखाना है कि आंसर जल्दी ला रहे हो? अपने आप धोखा कर रहे हो भाई। वहां पे मैंने एक डीआई देखी थी सर, आप जो बता रहे थे वो आपने जो अल्टो वाली बताई थी माइलेज वाली, क्या बेहतरीन कैलकुलेशन था भाई। मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में डेटा ऐसे फ्रेम करता है कि बच्चा कैलकुलेट कर ले, वो तुमको रोकने के लिए थी कि तुम वो 5 नंबर लेके ना जा सको। सर मैंने यूनिट डिजिट सिखाई थी जी। शिफ्ट डे 15 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था जो पॉइंट में उसका मल्टीप्लाई था, भी कुछ नहीं सर करना था, सीधे यूनिट डिजिट चेक कर लेते। मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल था, 2 सेकंड का करने बैठे थे 5 मिनट में नहीं कर पाते उसको। हाँ जो मैंने देखा वो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई था, दुनिया काम था सर उसमें। सर मैंने आप लोगों ने बहुत मेहनत की। हम आपसे फिर कह रहे हैं अपने से धोखा मत करो साले, तुम लोग आधी चीज तो लड़कियों को दिखाने के लिए कर लेते हो। हाँ ये आज सर ने बढ़िया बात बताया। 20 लड़के बैठे होंगे, एक लड़की अंदर आएगी। कैलकुलेटर से यार आंसर देने का मतलब यार सर पता है सर कैसे देते हैं? वो लड़की बैठी में मारेंगे भाई होशियार हो भाई, ले साले तुम भाई। पहले अपने से धोखा मत करो, बाकी तुम सब कुछ करो, अपने से धोखा मत करो। नौकरी पाओ फिर तो अपना बोकार बन ही जाता है भाई। नौकरी पा जाओ, मारी मारी फिरेंगे सब, ठीक है सर। या तो सर अब हमारे जो एग्जाम लगे हुए हैं बेसिकली जी, एक लगा है एसएससी का CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जी। भाई सपना होता है सर IAS और PCS के अलावा अकेला एक ऐसा पेपर है भारत के अंदर जो नीली बत्ती दिलाता है सर जी सर। बाकी इस नौकरी के अलावा बाकी नीली बत्ती कोई नहीं दिलाता है। नीली बत्ती तुम्हारी गाड़ी के ऊपर नहीं लग सकती, सिर्फ CGL में एक पोस्टर होती है जो आपको नीली बत्ती दिलाता है, ठीक है, क्लियर है? एक जगह ये पेपर लगा है, इसकी मैथ रीजनिंग 25 नंबर की ये आती है सर। 25 क्वेश्चन की आती है, 50 नंबर की आती है, 25 इन दोनों को मिलाकर 100 नंबर का बैठा है। 100 नंबर की कहानी है मेरे पास, मतलब सिलेक्शन पास हो जाएंगे आराम से सर, प्री निकाल देंगे हम लोग यहीं से, ठीक है। अगर ये 100 में हम लोग 95 भी पकड़ लेते हैं तो 95 ये 10-20 सर आप उधर से चलिए आप कह रहे टफ पेपर, चलो मान लो 90 हम 90 लेके आएंगे, 90 लेके आएंगे भाई, उधर आप 40 भी नहीं ला पाओगे। 130 सर प्री के बहुत होते हैं। बिल्कुल सर हम लोग आप जनरल कैटेगरी को कंसीडर करके चलना कि जनरल वाला 130 में सर हम लोग सेफ साइड है। सर हम लोग 150 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे जी सर। 150 प्लस ओवरऑल ये आपको मेंटेन करना है सर। हमारे पास जो अपने पास टारगेट रहेगा सर, हम CGL में मैथ और रीजनिंग पकड़ ले तो 95 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे सर, जिसमें मैं दावा करता हूं कि रीजनिंग में 25 में 25 बच्चा करके आएगा। ये 50 नंबर कहीं नहीं गए, एक नंबर बच्चा कहीं नहीं छोड़ के आएगा। मैथ के अंदर सर 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 25 में 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छोड़ने वाले आते हैं सर। अगर आपको, क्योंकि सर मैंने पेपर को जितना रीड किया इतना मैंने समझा है सर, पेपर करने से नहीं निकलता है। आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या छोड़ना है तब तक आपका पेपर बन नहीं पाएगा। तो सर आप ये मान के चलिए कि हम लोग उधर 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में, तो यहाँ पे हम 22 से 23 क्वेश्चन इतने प्रेम से सर कर ले जाएंगे, इसकी कोई इंतजार नहीं है। 22 इसलिए क्योंकि 3 में हो सकता है शायद एक लग जाए आपसे, और ये तो हमारा स्ट्रोक नहीं है, उसमें कहीं कुछ होना नहीं है सर। बाकी
कि ये जिम्मेदारी आप उठाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सर ने यार बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है एसएससी सीजीएल का, ठीक है। एक तो मैं तुमको देखो मैं 4 से 5 एग्जाम बता दे रहा हूँ जो हमारे 1 बाय 1 करके लाइनअप है। हमारा एसएससी सीजीएल सर, इसका जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर में होना है जी सर, एक्सपेक्टेड है। देखो तो एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो दिसंबर में है। उससे पहले आपको नवंबर में एसबीआई क्लर्क देखने को मिलेगा और दिसंबर में ही एसबीआई पीओ देखने को मिलेगा। और इसको मार लो इम्पोर्टेंट तीनों है, इसको ही मार लो। क्यों मार लो? जनवरी में तुमको एफसीआई का एग्जाम देखने को मिलेगा। हो सकता है इन तीनों में तुमको लगे यार कि इन तीनों में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, हमारे तथा के ऊपर है भाई। इसमें मेरे हिसाब से 5000 प्लस वैकेंसी है और जिनका नॉर्मल ग्रेजुएट होता है, ये बस खाली हमारा ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी बीकॉम, बस हम जस्ट पास हैं, उनके लिए भी 2800 प्लस अप्रॉक्स में डिपोल पे वैकेंसी है जो जनरल वैकेंसी है भाई। एग्जाम का जो लेवल होता है वो काफी नॉर्मल रहता है और इसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत काफी नॉर्मल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 4 एग्जाम्स लगे हुए हैं और काफी यार सबका सपना है कि जल्द से जल्द नौकरी मिले, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद की लाइफ जी सके। देखो एक चीज मैं जरूर हमेशा मानता हूँ कि लाइफ में हर कोई अपने लिवलीहुड के लिए कमाता है, कुछ ना कुछ करता है, हर कोई कुछ ना कुछ करेगा ही, ठीक है। लेकिन मजा पता कब होता है कि जब आप इस एज तक, ये मैक्सिमम एज है, जब आप इस एज तक आप अपनी अर्निंग शुरू कर दो। क्यों शुरू कर दो भाई? खुद की भी तो लाइफ होती है। पता चले 42 साल में सेटल हो रहे हैं, 32 साल में नौकरी लग रही है, 35 साल में नौकरी लगी, पता चले घुटने बोल चुके हैं, घूमने जा, पैसा तो जेब में, घूमने के लेके कहीं जाने के हिम्मत ही नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है। फॉर्च्यूनर लेंगे दहेज में, फॉर्च्यूनर, अच्छा फॉर्च्यूनर लेंगे दहेज में, फिर तो भाई अलग किस्सा हो गया, समझ रहे। तो सर 2 चीजें हों जी सर, या तो 25 तक नौकरी मिल जाए जी, या तो फिर लड़ो प्रधानी। अच्छा या फिर प्रधानी लड़े, 2 बीघा खेत बेचो जी, प्रधानी लड़ो, प्रधानी निकाल लो, फिर उधर से सर उस पे आओ, ब्लॉक प्रमुखी पे आओ, फिर जिला पंचायती पकड़ो, फिर राजनीति पकड़ ले, फिर अब सर पैसा वही है। सर यहाँ पे समस्या ये है ना कि अगर आपको चपरासी भी बनना है तो आपको कम से कम एसएससी पास होना पड़ता है। एसएससी का मतलब क्लास 10 होता है, क्लास 10 से पास होना पड़ता है। हाँ विधायक बनेंगे, अंगूठा टेक विधायक बनेंगे, एकदम जेल के अंगूठा इनके काला अक्षर 22 बराबर दूसरा 22 कहीं का, या तो भैया को विधायकी कर लो, या तो लेकिन वो टुच्चे वाले ना बोलो कि दरी बिछा रहे हैं सर, पानी ला रहे हैं विधायक के घर का, सब्जी ला रहे हैं, ये सब नहीं। फिर पैसा ठोक के 2 बीघा जमीन बेचो, अगर तुम्हारे पास है तो, तुम्हारी तो है नहीं, पिताजी की है, तो इन चारों में आओ, यहाँ लड़ो, यहाँ सर नौकरी जिस दिन मिल गई ना सर एसबीआई पीओ की, राजा की नौकरी है। जिस दिन सीजीएल क्रैक हो गया ना, राजा की नौकरी है भाई साहब। तुम्हें क्या ख्वाहिश है? बाइक हो बढ़िया सी, सर सेंट्रल सेक्रेटरीट में 4 बार फोन करता है एक्साइज इंस्पेक्टर को। भैया स्टार्टिंग यहाँ से है 75 के, मतलब 75,000 से भाई। रोले सर तुम जिसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो ना, जब अकाउंट में गिरेगा 1 तारीख को 75,000 कंटिन्यू अकाउंट, ऐसे ही साल लिया तो खुश हो जाएगा। पहली तनख्वाह सही बात। उसके बाद धड़ाधड़ 2 इंटरनल एग्जाम पार कर, उसके बाद जैप कैप के एग्जाम दो, तुम अपने ग्रेड पे बढ़ाओ, अपनी प्रमोशन की वो बढ़ाओ। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव, ठीक है। तो यार देखो ये तो बातें हो गई अच्छी वाली पॉजिटिव बातें जो एक गूज बम्स देती हैं कि तुमको भी लगेगा नहीं यार मतलब लड़ना तो है। क्योंकि मैं लड़ना क्यों कहा? क्योंकि कंपटीशन जो है वो फाइट का है यार, उसमें हर कोई दौड़ेगा रेस में, और मैटर यही है जो कंसिस्टेंसी के साथ और तेज होके फ्लो के साथ दौड़ेगा वही रेस को पार करेगा। अब ये वाला नहीं हो कि पता चले आज एकदम से जोश आ गया, आज 12 घंटे पढ़ डाले, उसके बाद पता 7 दिन जगी नहीं रह सके, तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए यार। इस चीज का ध्यान रखना। क्यों सर? बिल्कुल सही कहा कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने कहा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप 2 घंटा तो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में 2 सवाल सर। एक चीज और सर, आज मैं बकाया नाम लेके कहूंगा, अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। हम ऑफलाइन मैथ पढ़ा रहे थे, बच्ची ने हमसे कहा कि हमने मुझे मैथ से पढ़ते हैं लगाती हो, तो उसने हमसे कहा मैथ नहीं आती है इसलिए नहीं लगाते हैं। भाई तुम लगाओ, गलत होगा छोड़ देना, इतना 2 स्टेप वाला करके छोड़ दो, फिर 2 वाला 2 करके छोड़ दो, 2 वाला 2 करके छोड़ दो, अगले दिन आओ पूछो, देखिए हम बताते हैं कि नहीं बताते हैं। बिल्कुल सही सर मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारा पेमेंट जस्टिफाई तभी होगा जब हम इनको बताएंगे। बिल्कुल सही बात सर अच्छे को सब पढ़ा लेते हैं, हम लोग उनको पढ़ाएंगे जिनके लिए कोई नहीं खड़ा होता। बिल्कुल सही बात है सर। और आप विश्वास मानो कि आप आर्थिक रूप से अगर किसी तरह से कोई समस्या है, आपकी पढ़ाई इस चैनल पे रुकेगी नहीं।
हाँ, मॉनेटरी टर्म से खाली वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकेगी यार। पढ़ाई पैसे की वजह से तुम लोग की पढ़ाई नहीं रुकने पाएगी, किसी तरह की कोई समस्या हो, बिल्कुल सही बात है। किसी तरह की, लेकिन जायज। आप अगर सर हमको सिगरेट पीना पसंद है सर, तो फिर समस्या है भाई। देखो सर वो हाँ भाई, मेहनत कमाई ऐसे उड़ा नहीं सकता। ठीक है, मेहनत बहुत मेहनत कमाई है, लेकिन अगर तुम्हारी जायज समस्या होगी तो तुम्हारे साथ ये चैनल हमेशा खड़ा है। तुम इस जीमेल आईडी सब पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, जीमेल आईडी पढ़िए डिस्क्रिप्शन पे, तुमको नंबर भी हम दे देंगे, फोन नंबर भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, तुम फोन करो। पैसे की वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुक पाएगी, कतई नहीं रुकेगी। ठीक, तो सर फिलहाल के लिए भी हम लोग को आज फ्री कर दिया जाए। और बस इतना ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना सर, सभी एग्जाम्स में मैथ और रीजनिंग के कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जी। हम लोग शुरुआत में उन कॉमन टॉपिक को निपटा देंगे, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कुछ टॉपिक है जो एफसीआई में अलग है, कुछ है जो सीजीएल में अलग है, कुछ है जो बैंकिंग में अलग है। सर हम लोग करेंगे क्या कि जिसकी एग्जाम डेट पहले है जी सर, उनको सर हम लोग निपटा लेंगे जल्दी करके सर। या तो अगर वो देखेंगे कि नवंबर में ही 2 एग्जाम लगे, दिसंबर में ही 2 लगे, तो सर एक वीडियो मॉर्निंग में, एक वीडियो इवनिंग में फटाफट आ जाएंगे। और रही बात प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस कब कराओगे, आप 1000 कल से कर दो, आपको डेली 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस लाइव ही मजा आएगी। जहाँ कमेंट आपके पढ़ पाएंगे, हम देख पाएंगे कि आप कितना मजा ले रहे हो मेरे साथ। क्लियर, आप इस आंकड़े तक हमको पहुंचाओ, हम आपकी मैथ बदल के रख देंगे बिल्कुल कतई। ठीक है, तो सर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच होती है ना, वो अपने आप बदलने लगेगी। ठीक है, तो भाई देखो पूरा प्रोफार्मा तैयार है कि आगे हम लोग कैसे बढ़ना है। तो तब तक के लिए इतना ही। तो वही चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो, और कल से एकदम ताबड़तोड़ जुड़ जाना है, प्रॉपर वीडियो आपको लाइनअप होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।